नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ देवनाथ और आज मैं पेश हुआ हूं स्पीडी की मैथ्स की बुक। इसका टॉपिक है LCM एंड HCF। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के सीरीज में हम लोग जो है स्पीडी बुक का पूरा एक चैप्टर खत्म करते हैं और इस बार हम खत्म करेंगे LCM एंड HCF को। पूरे के पूरे क्वेश्चंस देखेंगे और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस, कुछ नहीं, जितने का जितना पूरा बुक में पूरा का पूरा क्वेश्चंस करेंगे पूरे के पूरे वीडियो में। दोस्तों, क्वेश्चन है 26, हो सकता है थोड़ा सा टाइम जाए, लेकिन सारे के सारे ये पैटर्न टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सारे के सारे बहुत ज़रूरी है, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। जो एसपीडी के बुक में दिया हुआ है उसके साथ साथ मैं एडिशनल कुछ अपने से भी और ज़्यादा LCM और HCF पे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेंगे LCM और HCF के। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं ब्लैक स्क्रीन कर देता हूं और इसको मैं कर देता हूं वाइट। देखिए, सबसे पहले आता है LCM और इस तरफ मैं क्या करता हूं, इस तरफ लिखता हूं HCF। ठीक है, अब देखिए LCM, इंग्लिश में LCM बोलते हैं, तो इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट। समझिएगा मैं क्यों लिख रहा हूं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और HCF का हिंदी वाले जो लोग हैं थोड़ा सब्र रखिएगा, आपको भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये लिखने के पीछे कुछ कारण है। ठीक है, हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट पूरा नहीं लिख रहा हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए HCF मतलब होता है, सपोज मैं लिख देता हूं, एक ऑप्शन के साथ समझाते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। सपोज मैं ले लेता हूं 12, 16 और 18। यहां पर भी मैं एग्जाम्पल में ले लेता हूं 12, 16 और 18। देखिए LCM मतलब होता है एक वैसा नंबर जो छोटा से छोटा हो लेकिन इन सब से विभाजित हो जाए। गौर करिएगा, छोटे से छोटा नंबर जो 12, 16, 18 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। और HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ऐसा से ऐसा बड़ा से बड़ा एक ऐसा नंबर जो 12, 16, 18 को विभाजित कर दे, जो 12, 16, 18 को विभाजित कर दे, बड़ा से बड़ा नंबर। और इधर पे LCM में क्या हो रहा है? LCM में वो बड़े से बड़ा नंबर जो ये उस नंबर को क्या करते? विभाजित कर दे। और HCF मतलब वैसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन सब को विभाजित कर दे। समझ में आ गया होगा? अच्छा, एक तो तरीका होता है ये ऐसे करके जो हम स्कूल्स में करते थे, और एक दूसरा तरीका होता है, देख लीजिए, जैसे ये 18 है। ठीक है, मैं आप लोगों को जो है एक अच्छे तरीके से दिखा रहा हूं, देखिएगा। इस मेथड से नहीं दिखाऊंगा, हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ के जो है वो लोग सीखेंगे, क्योंकि आप एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में पढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो 18 है, ये जो क्या है? 18 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 × 2 लिख सकता हूँ। और ये जो है 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 8 × 2 लिख सकता हूँ। अब देखिए, ये जो 2 है, 2 यहाँ पे है, मतलब 2 फिट हो गया। क्या फिट नहीं हुआ? 8 फिट नहीं हुआ। तो यहाँ पे LCM निकाल रहा हूँ, तो क्या करूँगा? यहाँ लिख देता हूँ LCM निकाल रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई बाई 8 कर दूंगा। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है? 6 × 2 तो यहाँ पे फिट हो जाएगा, 2 तो यहाँ पे फिट हो जाएगा। 6 को भी और विभाजित करता हूँ, 6 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 3। ठीक है, तो ये जो 2 है, ये 2, ये 4, ये 2, ये जो है 8 में फिट हो जाएगा। क्यों? 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2। लेकिन क्या ये 3 फिट हो जाएगा? इसमें 3 बिल्कुल फिट हो जाएगा। किसमें? 9 में फिट हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो 9 है वो 3 × 3 है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये 9 × 2 × 8 आपका LCM निकल के आ जाएगा। समझ में आया? अब देखिए HCF कैसे निकालना है।
HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक दिखा रहा हूँ। वैसे तो आपको पता है कैसे निकालना होगा, 12 को सबसे फिर 18 ऐसे विभाजित करना होगा, फिर यहाँ कुछ आएगा, फिर इसको यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा। ये वाला तो तरीका आपको पता ही होगा, है ना, ये वाला तरीका तो पता ही होगा। तो इस तरीके से कुछ एक आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 12, 16 और 18, देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 4। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2। अब देखिए कि जो बड़ा डिफरेंस क्या है, बड़ा डिफरेंस तो 4 है। अब मुझे देखना है क्या 4 से ये विभाजित होता है, जी हाँ 3 बार में विभाजित हो जाता है। क्या ये विभाजित होता है, जी हाँ होता है। क्या इससे विभाजित होता है, नहीं। क्यों नहीं होता है, विभाजित होता है पर वो क्या इसमें आता है, डॉट में, पॉइंट में आता है, डेसिमल में आता है। तो वो जो पॉइंट में है आपको नहीं लाना है, आपको क्या होल नंबर में लाना है, मतलब पूरी पूरी संख्या आनी चाहिए। तो क्या जाता है, नहीं जाता है। इसका मतलब 4 तो होगा नहीं। आप क्या 2 में देख लेते हैं, क्या 2 जाता है 12 से, बिल्कुल। 16 से जाता है, बिल्कुल। 18 से जाता है, बिल्कुल। इसका मतलब सिर्फ क्या होगा, 2 होगा। समझ में आ गया। अब मैंने क्या किया, इसमें हमने डिफरेंस देखा। क्या देखा, इसमें डिफरेंस देखा, मतलब कितना इन दोनों में डिफरेंस है। इसीलिए इसको बोला जाता है एक और नाम से GCD। याद रखिएगा, GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये मैंने क्या किया, सबसे बड़ा डिफरेंस किया, कॉमन, क्योंकि 4 में 2 × 2 है। समझ में आया। तो परीक्षा में पूछ सकता है GCD निकालो, मतलब क्या निकालो, HCF निकालो। अब देखिए ये मैंने बता दी एक चीज, अब मैं दूसरी चीज दिखाने जा रहा हूं। अब मैं देखिएगा ध्यान से, कलर चेंज कर ले रहा हूं। देखिए एक फॉर्मूला होता है LCM × HCF इज इक्वल टू, अगर मेरे पास 2 नंबर है A × B, तो A × B मतलब वो जो 2 नंबर है उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई जो होगा, जो गुणनफल होगा, वो किसके बराबर होगा, उनके LCM के बराबर, मल्टीप्लाई बाय उसके HCF के बराबर। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ आपको बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि इसकी बेस के, इसी कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आगे वीडियो में, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ एक देख लेता हूँ। ये LCM में, अगर LCM बोले, देखिए ये SPD में नहीं है, लेकिन मैं जो है एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हो सकता है वीडियो लेंदी जाए, फिर से बोल रहा हूँ, पैनिक मत होइएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए 7 के ऊपर 45 है, 7 के ऊपर 13 है, 7 के ऊपर 29 है, 7 के ऊपर 77 है। बोलेगा LCM निकालो। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा पावर होता है, जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको बोलते हैं LCM। सबसे बड़ा पावर तो यही है, 7 के ऊपर 7 का, 77 का, ये हो जाएगा LCM। और HCF की वैल्यू क्या होगी, जो सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी क्या है, 7 के ऊपर 13, तो ये हो गए 7 के ऊपर 13, ठीक है। तो ये कौन से वाले हुए, ये पावर टाइप के क्वेश्चंस हुए, ठीक है, पावर टाइप के। अब देखिए, अब एक दूसरा तरीका देखते हैं। अगर जो है LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन, LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन। देखिए वैसे तो मैं LCM एंड HCF 3 से 4 क्लास में कंप्लीट करता हूं, लेकिन मैं आपको जो है बोल सकते हैं कि जो फाउंडेशन कोर्स पढ़ाता हूँ मैं, वो 3 से 4 क्लास देता हूँ समझाने में। लेकिन ये तो मैं वीडियो है, तो ये ज़्यादा देर तक खींच नहीं सकता, इसलिए कुछ बंदिश है, ठीक है। तो उस चीज़ को समझिएगा, आपको की पॉइंट समझा रहा हूँ, है ना, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर फ्रैक्शन की बात करूं, अगर बोले सपोज 6/5 है, ठीक है, 2/15 है, और एक ले लेते हैं 4/7 है। अगर बोले इसका क्या निकालो, LCM निकालो, तो हमेशा याद रखिएगा जो ऊपर वाले हैं न्यूमरेटर है, मतलब तो 6, 2 और 4, इसका मुझे LCM निकालना पड़ेगा। मतलब न्यूमरेटर का क्या, LCM, और डिनोमिनेटर मतलब नीचे का क्या निकालना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का क्या निकालना पड़ेगा, HCF, ठीक है। और अगर इसका उल्टा बोलता कि निकालो इस पूरे फ्रैक्शन का क्या निकालो, HCF निकालो, तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM, ध्यान रखिएगा। अब एक दूसरा की पॉइंट देख लेते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सबसे पहले इरेज कर देता हूँ। अब देखिए दूसरा की पॉइंट, और मतलब और की पॉइंट देखिए। अब अगर बोले कि नंबर ऑफ पेयर बताओ, क्या बताओ, नंबर ऑफ पेयर्स बताओ, ठीक है, नंबर्स ऑफ
पेयर्स बताओ, मतलब युग्म की संख्या बताओ। किसकी? युग्म की संख्या बताओ, है ना। ऐसे कितने युग्म बनेंगे, किस में दिखा रहा हूं, देखिए। सपोज बोल रहा है कि दो नंबर है जिनका एलसीएम और एचसीएफ दे दिया गया है, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे देख लेता हूं, ऐसे टाइप के हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एक ऐसे अभी एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज दो नंबर है, ठीक है, उनका जो सम है, उनका जो एडिशन है, जो जोड़ है, वो है 24। क्या है? सम है 24, ठीक है। और बोल रहा है एचसीएफ उनका है क्या? 4। तो वो कितने पेयर्स होंगे, मतलब वैसे कितने नंबर्स कैसे पेयर होंगे, देखिए। तो एचसीएफ क्या है? 4 है। सपोज एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी, मतलब 4A + 4B, और इसी का जोड़ क्या है? 24 है। 4 मैंने कॉमन ले लिया, A + B = क्या हो गया? अब ध्यान से देखिए क्यों बता रहा हूँ, इधर आ गया 24, ये गया ये, 4 छक्के 24, तो A + B क्या आ गया? 6 आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 + 5 लिख सकता हूँ, 1 + 5, फिर लिख सकता हूँ 2 + 4, ठीक है, फिर लिख सकता हूँ 3 + 3, ठीक है, और फिर लिख सकता हूँ क्या? 5 + 1, क्या लिख सकता हूँ? 5 + 1। अब लेकिन पूछा है कितने युग्म है, नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला केस, पहला जो है, पहला कंडीशन है, कंडीशंस बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन है कि जब भी युग्म पूछे, जब भी पेयर पूछे, दोनों नंबर का जो दोनों जो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मतलब इसके और इसके बीच में, दोनों नंबर के बीच में सिर्फ एक ही एचसीएफ होना चाहिए, एक ही कॉमन होना चाहिए। देखिए 1 और 5 के बीच में क्या कॉमन है? एक ही तो कॉमन है ना। 1 मतलब 1 × 1, 5 मतलब 5 × 1, है ना। तो क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। अब देखिए, लेकिन 2 और 4 के बीच में क्या कॉमन है? 2 को लिख सकता हूँ 2 × 1, और इसको लिख सकता हूँ क्या? 4 देखिए 2 × 2 × 1, मतलब 2 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, मतलब 2 तो है नहीं, मतलब 2 तो होंगे नहीं, इसका मतलब को प्राइम नहीं है ये। अगर मैं लेमन भाषा में बोले तो बोल सकते हैं, एक चलती भाषा में, चलत भाषा में अगर बोलूं तो ऐसे नंबर नहीं लेना है, ऐसे पेयर्स नहीं लेने हैं जो क्या हो? जो कट जाए, ठीक है। देखिए 2 और 4 जो है वो कट रहा है, कैसे कट जाएगा? 1 + 2, मतलब ऐसे 2 से कट जा रहा है, तो वो नहीं लेना है। समझ में आया? कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो वीडियो को आसान बनाएगी, फ्यूचर में से क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। 2 चीज और बताऊंगा। देखिए सम ऑफ रेसिप्रोकल, क्या? सम ऑफ रेसिप्रोकल, समझिएगा ये क्या है, आपको पेपर में जरूर दिखेगा। सपोज मेरे पास 2 नंबर है x एंड y, इनके रेसिप्रोकल क्या होंगे? 1/x और 1/y, ठीक है। पूछेगा कि आपके पास 2 नंबर है x एंड y, इनका रेसिप्रोकल का सम निकालो, मतलब इनके इनवर्स का क्या निकालो? सम निकालो। ध्यान दीजिएगा इधर पे, x और y, अगर मैं सॉल्व करूं तो x × y और यहाँ पे x + y। अच्छा, ये जो मल्टीप्लाई है दोनों नंबर का, मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, LCM × HCF = क्या होता है? दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या? ऊपर तो मैं लिख सकता हूँ क्या? सम ऑफ नंबर, दोनों नंबर्स का सम है, और नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ? LCM × HCF लिख सकता हूँ ना। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर बोले सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालो तो क्या हो जाएगा? सम / LCM × HCF। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कैसे, मैं बता दे रहा हूँ। बोल देगा कि 2 नंबर है, उनका जोड़ जो है वो क्या है? उनका सम दे देगा कुछ, और बोलेगा उसका एलसीएम ये है और उसका एचसीएफ है, बोलेगा रेसिप्रोकल निकालो। आप फंस जाएंगे। क्यों? अगर आपको ये नहीं पता होगा, क्योंकि ये जो है ये एक ड्राइव्ड फॉर्म है। क्या है? ये एक ड्राइव्ड फॉर्म है ना। ये मैंने एक जगह से जोड़ जाड़ के निकाला है। समझ में आया? ये क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, लेकिन पिछली बार एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एसपीडी में था नहीं, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। एक लास्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट है, देखिए
देखिए एसपीडी से बहुत हटके चीज़ें बता रहा हूँ, थोड़े से एडिशनल चीज़ें बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से एडिशनल चीज़ें बताता रहूँगा। मेरे पास कमेंट आए थे कि सर एक एक चैप्टर बताइए। देखिए एक एक चैप्टर बता रहा हूँ, बहुत बारीकी से बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगर बोले किसके घंटी बजने का केस, क्या बोले, घंटी बजने का केस, है ना, घंटी मतलब बेल बजने का केस। ठीक है, अगर बोले एक गोला में दौड़ने का केस, है ना, इन सब केसेस में किसका लगाते हैं, एलसीएम का केस लगाते हैं। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया, बस इतना जानना जरूरी था। बाकी हम लोग जो वीडियो में क्वेश्चंस करने वाले हैं 26 के 26 क्वेश्चंस, उसमें आपको बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे और उस कॉन्सेप्ट से हम लोग जो है पूरे एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को फिनिश कर देंगे एसपीडी के हिसाब से। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है ये। पहले मैं क्या करता हूं, कर्सर कहाँ गया मेरा, कर्सर मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड एज यूजुअल। चलिए बोल रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम जो है समापर, ये जो है ये एलसीएम क्या है 63 है, और उनका जो एचसीएफ है महत्तम वो क्या है 9 है, क्या है 9 है, और एक संख्या दिया हुआ है 27। तो दूसरी संख्या निकालो। मुझे क्या पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। अभी मैंने सिखाया एलसीएम कितना दिया हुआ है 63, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, एक नंबर दिया हुआ है 27, दूसरा निकाल लो। तो दूसरा निकालने के लिए बी इसको नीचे पहुंचा दो, 63 इंटू 9 और डिवाइडेड बाई 27 हो जाएगा ना, ये गया 3, ये गया क्या 21। तो दूसरा नंबर क्या निकल के आ गया, दूसरा नंबर जो है बी की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, कि समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट से क्वेश्चंस हो रहे हैं। देखिए कॉन्सेप्ट दिए, अब क्वेश्चंस की बारी है, उड़ाते हुए लेके जाएंगे। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ मासा जो क्या है वो क्या है 84 और 21 क्रमशः में। ठीक है, यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात है तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या है। मुझे क्या पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। अच्छा, एलसीएम 84 है, एचसीएफ क्या है मासा है 21, और ये रेशियो में है तो यहाँ मैं x लगा सकता हूँ 1x और 4x, तो लगा देता हूँ 1x इंटू 4x। चलिए बहुत बढ़िया, 84 इंटू 21 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अच्छा, इससे गया ये इधर आ गया क्या 21, कट गया ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 इंटू 21 अंडर रूट x, तो x स्क्वायर की वैल्यू ये थी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी, है ना। अच्छा, बोल रहा बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या था 4x था, बड़ी संख्या क्या था 4x था ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 21 से x की जगह पे, है ना, तो क्या हो जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या 84। छोटी संख्या बोला होता तो कितना होता 21 होता। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 2 1 6 0 और उनका मासा दिया हुआ है 12। संख्या ज्ञात करिए ऐसे कितने युग्म होंगे। अभी मैंने पढ़ा था पहला कंडीशन क्या था, को प्राइम होने चाहिए, दूसरा क्या था कटना नहीं चाहिए, है ना। तो देख लेते हैं, तो उनका क्या दिया है मासा, तो पहला नंबर लिख सकता हूँ 12 इंटू एक्स, दूसरा नंबर क्या लिख सकता हूँ, वही कंडीशन लगा रहा हूँ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों नंबर, राइट, वही वाला एक कंडीशन बस तब से लगा रहा हूँ वही है। तो इंटू 12y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। ये वही वाला केस है, मतलब ये थोड़ा ड्राइव्ड फॉर्म है, वो वाला केस नहीं, बस थोड़ा सा ड्राइव्ड फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या हो गया x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको 144 से डिवाइड कर देते हैं 144, है ना। तो 144 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 15 बार, है ना। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि 15 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किस किस का मैं मल्टीप्लाई करूं कि वो जो है वो 15 निकल के आ जाए, क्या आ जाए 15 निकल के आ जाए। देख लेते हैं, तो यहाँ क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं कर सकता हूँ 3 इंटू 5 और फिर कर सकता हूँ 1 इंटू 15। इसके बाहर अगर मैं कोई भी जाऊँगा लेने के लिए तो वो क्या होगा, वो को प्राइम नहीं होगा, है ना। तो कितने युग्म निकल के आ जाएंगे 2 युग्म। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं, हाँ
बोल रहा है दो संख्याओं में 2:3 का क्या है, अनुपात है। यदि इन संख्याओं का क्या HCF 15 हो तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। अच्छा, क्या बोल रहा है, दोनों संख्या का अनुपात किस में है, 2:3 में है। HCF क्या बोल रहा है, 15 है। अच्छा, दो संख्याओं का अनुपात इसमें, तो ये क्या होते हैं दोनों संख्या, तो यही है ना 2x और 3x है ना। और ये जो एस है ये क्या है, ये तो HCF है। तो इसका मतलब दोनों नंबर क्या होंगे, क्या होगा, 30 और 45 होगा ना, 30 और 45। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई दो नंबर रेशियो में है, ठीक है, रेशियो क्या होता है, सबसे छोटा होता है। सपोज 8 और 10 है, इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो 4:5 होगा। मतलब ये रेशियो जो होता है वो सबसे छोटे फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं x लगा दूं तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, मतलब 4 × 2 8 और 5 × 2 10। समझ में आया x, तो इसी को, यही तो है HCF और इसी की तो वैल्यू दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं, क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का क्या मासा दिया हुआ है 12 और लासा दिया हुआ है 924। बताए संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। अच्छा, तो देख लेते हैं, वही वाला केस लगाऊंगा। कौन सा वाला, LCM × HCF इज इक्वल टू क्या, A × B। चलिए लगा देते हैं। इनका LCM क्या दिया हुआ है, 924, HCF क्या दिया हुआ है, 12। मुझे पता है क्या, जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मासा के फॉर्म में होते हैं। तो लिख सकता हूँ 12x इंटू क्या, 12y लिख सकता हूँ ना। तो अब देखिए 924 × 12 और यहाँ से क्या ले लूँ, 12 × 12 और यहाँ ले लेता हूँ x × y लिख सकता हूँ ना। एक 12 से गया एक 12 और इस 12 से गया ये, तो ये कितने बार कटेगा, ये जाएगा 77 बार, है ना। तो x × y इज इक्वल टू 77। अच्छा, अब युग्म देखना है तो मैं देख सकता हूँ क्या, एक तो आएगा 1 × 77, ठीक है, 1 × 77, 1 × 77। और दूसरा क्या आ सकता है, दूसरा आ सकता है क्या, 7 × 11। समझ में आ गया। तो कितने युग्म बनेंगे, 2 युग्म बनेंगे। समझ में आया, 2 युग्म नहीं, 2 जोड़े बोल देंगे। कितने बनेंगे जोड़े, ऐसे 2 जोड़े, 2 जोड़े बनेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का मासा 16 है और लासा कितना है, 136। संख्या ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं, कितने जोड़े बन सकते हैं, देख लेते हैं। कि वही सेम केस लगाऊंगा, ठीक है। तो उनका दिया 16, तो लिख दूं 16x × 16y इज इक्वल टू 136 और HCF 16, 16 से गया 16, तो x × y जो है 136 डिवाइडेड बाई 16, तो ये कितना गया, 8.5 बार गया। मतलब x × y इज इक्वल टू 8.5। लेकिन एक केस होता है, एक कंडीशन होता है, कभी भी हमें जो है पॉइंट में नंबर नहीं लेना है, कभी भी हम नंबर्स को पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं, तो उनका जो है जोड़े वो नहीं बन सकते हैं। तो क्या बताइए, 4 × 2 करूंगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 3 × 3 करूंगा तो क्या जाएगा, 9। मतलब 8 और 9 इसके बीच में तो आ ही नहीं पाऊंगा अगर मैं होल नंबर्स लूंगा, है ना। इसका मतलब 9 जोड़ा, ठीक है। कोई भी जोड़े जो है नहीं बनेंगे, कोई भी नहीं बनेंगे, मतलब 0 जोड़े। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दो संख्याओं का योग 150 तथा उनका महत्तम, ठीक है, जो है ये HCF जो है कितना है, 15 है। वो संख्याएं बताएं जो बताएं तथा ऐसे कितने जोड़े क्या है, संभव है। अच्छा, ये क्या है, योग का है, देख लेते हैं। तो पहला नंबर ये HCF है तो 15, तो 15x + 15y। समझ में आया। इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 150 दी हुई है ना। तो देख लेते हैं, 15 कॉमन ले लेता हूँ, x + y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, x + y इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितने जोड़े बन सकते हैं। सबसे पहले एक सेकंड, अरे ये तो इधर आ जाओ, तुम इरेजर आ जाओ, तुम मिट जाओ, पेन आ गया। चलिए, तो इसका लिख सकता हूँ 1 + 9। क्या मैं 2 + 8 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि कट जाएगा। 3 + 7 लिख सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल
3 + 7 लिख सकता हूँ। उसके बाद 4 + 6 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, कट जाएगा। 5 + 5 लिख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि कट जाएगा। 5 + 5 1 और 1 में हो जाएगा। 6 + 4 नहीं लिख सकता, है ना। तो मतलब ये क्या हो जाएगा कि तो रिपीट हो जाएगा, फिर से वही 3 और 7 आ जाएगा, 7 और 3 और 3 और 7 एक ही बात है। तो कितने जोड़े बनेंगे ऐसे, तो जोड़े कितने बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे। कितने, 2 जोड़े बनेंगे, ठीक है। लेकिन बोल रहा है वो संख्याएं बताएं, वो क्या बताएं, संख्याएं बताएं। आप मुझे ये बताइए, अगर जो है, अगर मतलब ये जो हैं, ये 2 क्या बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, ये जोड़े बन रहे हैं। अब ये तो, ये जो है, ये क्या है, ये एक मतलब बोल सकते हैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। लेकिन ये आप मत भूलिए कि यहाँ पे क्या होगा, x होगा ना, ये x होगा ना, है ना। क्यों, क्योंकि ये तो मैंने ये 15 को बाहर से हटाया था, और HCF की वैल्यू क्या है, 15 है। क्या है, यहाँ पे 15 है। तो वो नंबर्स क्या क्या होंगे, यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा कितना, 135, है ना। इस वाले केस में, किस वाले केस में, इसमें 15 और 135। तो देखिए 15 + 135 कितना आ गया, योग 150 आ गया। और इस वाले केस में 3 और 7 के केस में क्या हो जाएगा, 3 और 7 के केस में हो जाएगा कितना, 3 × 15 45, और 7 × 15 कितना होता है, 7 × 15 105, राइट। तो 105, तो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या कि 2 संख्याओं का योग 528 है तथा मासा कितना है, 33 है। ऐसे कितने युग्म संभव है। अच्छा, ऐसे कितने युग्म संभव है, चलिए देख लेते हैं। तो 33x + 33y = क्या, 528 हुआ ना। तो x + y कितना हो गया, 16 हो जाएगा, है ना। 16 हो जाएगा ना। ये कैसे हुआ, 33 इधर पे कॉमन ले लिया, इससे भाग दे दिया तो 16 बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए 16 बनाने के लिए कैसे लिख सकता हूँ। सबसे पहले लिख सकता हूँ 1 + 15 लिख सकता हूँ, फिर लिख सकता हूँ 2 × 14, नहीं लिख सकता, क्यों, कट जाएगा। फिर लिख सकता हूँ क्या, 3 + 13, है ना, 3 + 13। उसके बाद फिर 5 + 11, 5 + 11। उसके बाद बढ़ता हूँ तो 7 + 9, 7 + 9। उसके बाद क्या, फिर 9 + 7, फिर तो वो रिपीट हो गया। इसका मतलब क्या, 4 युग्म। समझ में आ गया, 4 युग्म क्या है, संभव है, संभव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल है 1400 और मासा है 5, इन संख्याओं का लासा क्या होगा। वापस से वही केस लगाएंगे, LCM × HCF = मल्टीप्लाई बाई 2 नंबरों का मल्टीप्लाई। तो 2 गुणनफल क्या है, 1400 है, मासा क्या है, 5 है, LCM क्या है, सपोज 1 से 1, तो LCM क्या निकल जाएगा, जब इसको काटूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 280। LCM = कितना, लासा कितना होगा, 280। समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4 और 5 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अच्छा, इन सब से क्या करूं मैं, अगर उस नंबर को क्या करूं, भाग दूं, तो क्या पूरा पूरा विभाजित हो जाए। वीडियो के स्टार्ट में क्या पढ़ा था, जब भी बोले भाग दूं, इसका मतलब नंबर्स का भाग, इसका मतलब क्या, LCM। समझ में आया। तो 2, 3, 4, 5 का क्या देना पड़ेगा, LCM देना पड़ेगा। तो इसमें क्या, देखिए 2 में तो 4 चला जाएगा, ठीक है, और 3 में तो कुछ भी नहीं जाएगा, मतलब इन तीनों का मल्टीप्लाई 3 × 4 × 5 20 और 3 60। तो इसका क्या आ जाएगा, वो 60 होगा। बड़े से बड़ा मतलब छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से विभाजित जाए, 2, 3, 4, 5 से, और पूरी की पूरी विभाजित आ जाए, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 12, 24, 36 तथा क्या 45 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में क्या आ जाए, 6 शेष बच जाए। अच्छा, 6 शेष आता है। इसका मतलब
6 क्या आ रहा है, शेष आ रहा है। अगर मैं इन सब का क्या करूं, एलसीएम निकाल दूं, और एलसीएम तो पूरा से पूरा चला जाता है, पूरा से पूरा विभाजित हो जाता है। इसका मतलब मैं प्लस अगर 6 कर दूं तो हर केस में 6 शेष आ जाएगा ना, प्रत्येक दशा में 6 के बच जाएगा। इसका मतलब एलसीएम प्लस 6। चलिए 12, 24, 36 और 45 का एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 360, और 360 प्लस 6 कर दूंगा तो हो जाएगा 366। तो ये जो है जब मैं भाग दूंगा तो हमेशा 6 जो है वो क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 28, 35, 42, 36 से भाग देने पर क्रमशः 17, 24, 31 और क्या बोल रहे हैं ये, क्या बचे, 52 शेष बचे। चलिए अब सबसे पहले देखना है क्या इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, कितने का है, 11 का डिफरेंस है। इसमें और इसमें क्या, कितने का डिफरेंस है, क्रमशः बोला तो इसका 11, मतलब मैं देख रहा हूं हर केस में इसका और इसमें भी क्या है, 11 का डिफरेंस है। इसमें और इसमें किसका डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। इसका मतलब जो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, है ना, क्या होगी, एलसीएम ऑफ 28, 35, 42, 63 और माइनस क्या, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वो 11। चलिए 28, 35, 42 और 63 का एलसीएम क्या होगा, 12, 60 और माइनस कॉमन डिफरेंस क्या है, 11। तो जब मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1249, है ना। तो 1249, है ना। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर 3 शेष आता है, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं आता है। चलिए 3 शेष आता है। अच्छा, तो इसका क्या करूं, वो नंबर क्या होगा, इन सब का एलसीएम प्लस 3, और फिर मैं देखता हूं वो नंबर वो होना चाहिए, है ना। तो देख लेते हैं, लेकिन 9 से भाग जाना चाहिए। 9 से भाग जाने के लिए क्या होता है, जो पूरा नंबर का सम होता है, पूरे नंबर का जोड़ होता है, वो भी 9 से भाग जाना चाहिए। देख लेते हैं। तो 5, 6, 7 और 8 का जो है एलसीएम, क्या इसका एलसीएम होता है 840। मैंने सिखाया था किस तरीके से आपको एलसीएम लेना है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अभी अगर मैं ऐसे एलसीएम निकालने बैठूंगा तो थोड़ा सा लेंथी खिंच जाएगा, है ना, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है शायद बोरियत होने लगेगी, इसीलिए कारण से मैं डायरेक्ट एलसीएम लिख ले रहा हूँ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 840, अब मैं लिख सकता हूँ क्या, वो नंबर क्या होगा, 840 एम प्लस 3, और एम की वैल्यू क्या है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, अपने मन से मैं कुछ भी सेट करूं। तो पहले मैं 1 सेट करके देखता हूं 1 सेट करूंगा तो 840 ही आएगा। 840 प्लस 3, 843, क्या 9 से भाग जाता है, ये 12, 12 और 3 15, नहीं ये तो नहीं जाता, 15 तो 9 से भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। अच्छा, अब एम में 2 पुट करता हूं तो 840 इंटू 2 प्लस 3, है ना, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1680 और 3, राइट। तो 1683, क्या ये जाता है 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, क्या 18 9 से भाग जाता है, जी हाँ बिल्कुल जाता है। इसका मतलब वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 1683। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये बताने से पहले एक चीज बता दूं, एग्जाम गुरु सुधीर जो है, इस नाम से हमारा क्या है, टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो किसी भी चीज का, चाहे बात करूं मैं एसपीडी की बात करूं, चाहे मैथ्स की बात करूं, चाहे रीजनिंग की बात करूं, तीनों मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको वहां पे मिल जाएगा, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। और आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व करते हैं। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 99, 123 और 183 को भाग देने पर समान क्या बचे, शेष बचे। अच्छा, तो हमेशा याद रखिएगा 3 नंबर है
तो तीनों नंबर का एक दूसरे के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस देखने से पहले मैं क्या करता हूँ, 123 माइनस 99 24, और 183 माइनस 123 कितना हो जाएगा 60, और 183 माइनस 99 ये हो जाएगा 84। ये जो नंबर है इन सब का क्या निकालूंगा मैं, HCF। ये जो HCF निकालूंगा तो क्या ये 12 से जाता है बिल्कुल, और 12 इंटू 7 है ना, 12 इंटू 7 होता है ये, है ना, और ये क्या होता है 12 इंटू 5, और ये होता है क्या 12 इंटू 2, मतलब क्या है HCF क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। मतलब जो है वो अगर मैं 12 से क्या करूं, इसको डिवाइड करूं, है ना, इन सब नंबर्स को डिवाइड करूं तो क्या होगा, समान शेष बचेगा। इसका मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या 12 होगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 24 60, ये क्या है 60 है ना, 24 60 एवं 84 पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। स्टार्टिंग के वीडियो में क्या बताया था, जब विभाजित करना हो, है ना, जब विभाजित हो मतलब ये जो है ये सब विभाजित हो, इसका मतलब क्या है HCF इसका। तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका क्या होगा, अभी मैंने देखा क्या होगा, 24 60 और 84 का HCF 12 होगा। इसका मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 12 होगी। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर से जरूर लाइक किया, और लाइक किया तो वापस से लाइक मत करिएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं वो बड़ी से बड़ी संख्या। अच्छा YouTube में वापस से लाइक करो तो अनलाइक तो नहीं हो जाता है फेसबुक जैसे। चलिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 29 45 और क्या बोल रहा है, 29 45 और 61 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष आ जाए, 5 शेष आ जाए। अच्छा 5 शेष आ जाए तो एक काम करता हूं ना, इससे 5 माइनस ही कर देता हूँ, सारी चीज़ों से 5 माइनस ही कर देता हूँ। फिर क्या करता हूँ, वो बड़ी से बड़ी संख्या पता करना मतलब HCF पता कर लेता हूँ, है ना। तो 29 माइनस 5 मतलब आता है 24, 45 माइनस क्या 5, इसका मतलब आता है क्या 45 माइनस 40, और 51 माइनस 51 सॉरी 61 ये 6 है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। 61 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या है 56, है ना। अब देखिए इसका HCF पता करता हूँ। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 16 का। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है आपका कितना आ रहा है, इधर पे भी 16 का आ रहा है। अब देखते हैं 16 से क्या ये विभाजित है, 16 से क्या विभाजित है, 24 नहीं विभाजित तो नहीं है। क्या ये विभाजित है, नहीं। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ क्या 8 इंटू 2। 8 क्या विभाजित है, बिल्कुल है। क्या ये विभाजित है, बिल्कुल है। क्या ये विभाजित है, बिल्कुल है। तो HCF क्या निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या 8 होगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 17 26 और 43 को भाग दिया जाए तो क्रमशः 1 2 और 3 शेष बच जाए। समझ में आया। अच्छा 1 2 3 क्रमशः मतलब इससे मैं अभी क्या करता हूँ, ये जो नंबर से इसी से मैं कम पहले कर लेता हूँ। तो 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा 16, 26 माइनस 2 24 और 43 माइनस 3 40। ठीक है, अब क्या करूंगा, इन सब का क्या निकाल दूंगा, मैं HCF निकाल दूंगा तो वो बड़ी से बड़ी संख्या पता चल जाएगी। इन सब का HCF क्या होगा, इन सब का HCF क्या होगा, HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनर्जी के साथ। ध्यान से देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 10 15 एवं 18 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता हो। अच्छा, कोई भी शेष नहीं बचता हो। कितने नंबर की बड़ी से बड़ी संख्या, कितने नंबर की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 9 9 9 9 9 9 9 9, यही है ना। तो देख लेते हैं। अच्छा अगर मुझे भाग करना है तो क्या इसका सबसे पहले मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम में एक वैसा नंबर है जो क्या हो, इन सब से विभाजित हो, है ना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा,
10, 15, 18 का 90 होता है एलसीएम। तो चलिए 90 से मैं क्या करता हूँ, 90 से मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। तो जैसे ही 90 से डिवाइड करूँगा, 1 गया 90 आया, ठीक है, 9 आया, ठीक है, ये इसका 9 आया और इसका एक 9 आ गया, इसका एक 9 आ गया, 1 गया, फिर से 90 गया, एक 9 गया, यहाँ से ये वाला एक 9 आ गया, फिर एक गया 90 गया, इसका मतलब कितना बचा, 9 बच गया। इसका मतलब क्या बच गया, 9 बच गया। इसका मतलब जो बच गया अगर मैं इसको इससे घटा दूँ, मतलब 9999 माइनस 9 कर दूँ, इसका मतलब 9990। तो ये जो नंबर होगा ये क्या होगा, वो बड़ी से बड़ी क्या होगी, संख्या होगी 4 अंकों की, जो इन सब से क्या हो, विभाजित हो जाए। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आंसर 9990। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 15, 24 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता हो। अच्छा, कितने संख्या, 4, कितने का, 4, कितना सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो यही है ना। चलिए इन सब का सबसे पहले, अरे यार पेन तुम आ जाओ। तो इन सब का क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 12, 15, 24, 12, 15, 24 का एलसीएम क्या होगा, 12, 15, 24 का एलसीएम जो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 2, 12, 12 यहाँ आ गया, 15 आ गया, मतलब 3 इंटू 5 है ना। तो ये आ गया कितना, 120, एलसीएम आ जाएगा 120, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है, 100, 1000 से हल्का सा ऊपर पहुंचूं, हल्का सा, क्यों, 1000 भी हो सकता है अगर पूरा विभाजित हो जाएगा, नहीं जाएगा तो थोड़ा सा पहुंचता हूं, इसका मतलब छोटे से छोटी मिल जाएगा। अच्छा, अब इसको 120 कंसिडर मत करो, इसको आप कंसिडर करो 12, और इसको 1000 मत कंसिडर करो, इसको करो 100। तो क्या है, आसानी होगी सोचने में। तो मुझे क्या पता है, 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 कितना होता है, 96 होता है। इसका मतलब मैं तो नहीं पहुंचा 100 में। अब 9 कितना होता है, 108। मतलब अगर मैं 9 बार मल्टीप्लाई करूं 120 इंटू 9, इसका मतलब 1080 में पहुंच जाऊंगा। मतलब ये तो जस्ट ऊपर है, मतलब ये सबसे लोएस्ट नंबर होगा, जो क्या होगा, सबसे छोटी संख्या होगी 4 अंकों की, जिसमें 12, 15 तथा 24 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता हो। तो आंसर कितना आ गया, 1 एक सेकेंड इसको रब कर दूंगा, 1080। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 21 तथा 28 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में कितना शेष बचे, 5 शेष बचे। अच्छा, 5 शेष सब में बचे। तो एक काम करता हूं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेता हूं, किसका, 12, 18, 21 और 28 का, ठीक है। इसका जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 252, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9। इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, 252 से, ठीक है। तो जैसे ही डिवाइड करूंगा, मुझे इसके यहाँ पे आंसर से कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है रिमाइंडर से। रिमाइंडर शेष कितने बचेगा, 171। इसका मतलब अगर मैं इससे 171 माइनस कर दूं, किससे, 9999 से 171 माइनस करूं, इसका मतलब वो 12, 18, 21 से सबसे क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। लेकिन वो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, मुझे 5 शेष चाहिए। इसका मतलब क्या करूं, 9999 से ज्यादा हो गया, एक 9 तो ज़्यादा हो गया, चलिए इसको ठीक कर दिया। 9999 से मैं 171 क्या करूँ, माइनस कर दूँ, और फिर क्या करूँ मैं क्या करूँ, इसमें 5 जोड़ दूँ। क्यों, मुझे क्योंकि शेष लाना है। तो जब मैं करूँगा तो मेरा निकल के आ जाएगा 9833। वो नंबर क्या होगी, वो बड़ी से बड़ी नंबर होगी 9833। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए।
चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 18, 21 तथा 24 से भाग करने पर क्रमशः 9, 12, 15 तथा 18 शेष हो। अच्छा, ऐसा है बात है, तो देख लेते क्या करूंगा। इस केस में वो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9, 9, 9, 9, राइट। अच्छा, तो वो ज्ञात करें जिसे किससे भाग देना है, 15, 18, 21 और 24। ठीक है, तो इसका क्या करूंगा मैं, इसका सबसे पहले मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम क्या होगा, इसका जो एलसीएम होगा वो होगा कितना, 2520। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, ये जो नंबर है, ये नंबर से मुझे कहाँ तक पहुँचना है, इसके आसपास पहुँचना है। तो इसके आसपास पहुँचने के लिए क्या करता हूँ मैं, विभाजित कर देता हूँ इससे। देखते हैं ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार, है ना, इसको 3 बार जाएगा। तो रिमाइंड, इसको जब 3 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 75, 60 आ जाएगा, 75, 60 आ जाएगा। और 75, 60 को इससे जब इससे माइनस करूंगा तो रिमाइंडर मेरा निकल के आ जाएगा कितना, 2, 4, 3, 9। मतलब अगर मैं ये 2, 4, 3, 9 इससे विभाजित कर दूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है विभाजित हो जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं, 9999 से अगर मैं माइनस कर दूं 2439, इसका मतलब यही वाला केस है ना, यही वाला 7, 5। समझ में आ गया, ये मैंने डायरेक्ट लिखा था, अब मैं ये सॉल्व करके दिखाया हूं, समझ में आया। तो 7, 5, 6, 0। अच्छा, बोल रहा है क्या, बोल रहा है क्रमशः 9, 12, 15, 16 क्या बच जाए, शेष बच जाए, है ना। तो इसके और इसमें कॉमन डिफरेंस देखिए तो कितने का है, 6 का कॉमन डिफरेंस है। 12 और 18 में 6 का है, 15 और 21 में 6 का है, और 18 और 24 में कितने का है, 6 का डिफरेंस है ना। तो इसका मतलब 7560 माइनस सी डी कॉमन डिफरेंस 7560 माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा, 7, 5, 5, 4। यही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग करने पर क्रमशः 9, 12, 15 और 18 शेष बचे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्सर कहाँ गया, 1 मिनट। ये क्वेश्चन, चलिए हाँ ये क्वेश्चन करना है। कर्सर बार बार गायब हो जा रहा है। चलिए देख लेते हैं, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 30, 45, 60 से भाग देने पर क्रमशः 20, 35, 50 शेष बचे। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन है 5 अंकों वाली, यही है ना, 10,000। चलिए अब मुझे सेम वही करना है, 30, 45 और 60 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, मेरा अगर पॉसिबल हो पाया, ठीक है, और अगर टाइम मेरे पास हो पाया तो ज़रूर मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँगा। इसका जो है एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 180, है ना। अब देखते हैं, अगर वो बोल रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 30, 45, 60 से भाग देने पर क्रमशः बचता है। हमेशा याद रखिएगा वो जो नंबर है, इस टाइप में याद रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में जो है बिल्कुल फिट कर लीजिएगा। वो नंबर क्या होगा, जो वो नंबर बोले 5 अंकों की संख्या, छोटी से छोटी संख्या कितनी है, 10,000 प्लस एलसीएम माइनस क्या होगा, रिमाइंडर। अभी बताता हूँ रिमाइंडर कहाँ से आएगा, और माइनस कॉमन डिफरेंस। अब रिमाइंडर लाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इससे विभाजित करना पड़ेगा 180 को। जैसे ही मैं 180 से विभाजित करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर जो है वो निकल के आ जाएगा क्या, 100 निकल के आ जाएगा। मतलब 9,900 जो है वो विभाजित हो जाता है 180 से, है ना। तो ये 10,000 तो होता नहीं है ना। तो रिमाइंडर निकल के आ गया 100। अब इसको मैं इसमें पुट कर लेता हूँ, वो नंबर क्या होगा, तो 10,000 प्लस एलसीएम कितना था 180
माइनस रिमाइंडर क्या था 100 था, कॉमन डिफरेंस कितना था 20 और 30 में डिफरेंस 10, 35 और 45 में 10, 50 और 60 में कितना 10, तो ये कितना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस 10। समझ में आ रहा है ना? तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 80 और 80 से 10 और कम कर दूंगा तो 70, तो 10070। समझ में आ गया? 10,070 वह क्या होगी? वो छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या होगी जिसे 30, 45, 60 से भाग देने पर क्रमशः 20, 35 तथा 50 शेष बचता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2890 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए जिससे कि 18, 24, 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बच जाए? प्रत्येक स्थिति याद रखिएगा, प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बच जाए। सबसे पहले क्या करूंगा? इन सब का एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम ऑफ 18, 24 और 30, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 360। अब मैंने पिछले वाले केस में भी देखा था रिमाइंडर का यूज करना है तो 2890 को मैं 360 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा आ जाएगा कितना 10। अब देखिएगा, दिमाग लगाना है। अब रिमाइंडर आ रहा है 10, बोल रहा है कि 4 शेष बचे। क्या बचे? 4 शेष बचे। अब 10 से अगर मुझे 4 शेष बचाना है ना, तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या माइनस करूं? तो 6 माइनस करना पड़ेगा ना। मतलब 10 से अगर मैं 6 माइनस करूंगा तो मेरा 4 आ जाएगा शेष। तो ये तो बोल दिया 4 आ गया, तो मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? 6 माइनस करना पड़ेगा। तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 6 होगी। क्या होगी? 6। आंसर समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। 3 घंटी, चलिए घंटी वाला कैसा आ गया? इसका मतलब ये क्वेश्चन है किसका? एलसीएम का। 3 घंटी क्रमशः 6, 8 और 10 सेकंड के अंतर में बजती है। यदि वह एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो कम से कम कितने समय के बाद फिर से एक साथ बचेगी? तो 6, 8, 10। तो इसका एलसीएम क्या? देखिए एक बार और दिखा देते हैं। 5 × 2, इसको लिख सकता हूँ क्या 4 × 2, 2 तो यहाँ फिट हो गया, इसका मतलब 4 और लिखना पड़ेगा। इसको लिख सकता हूँ क्या 3 × 2, 2 तो यहाँ फिट हो गया, इसका मतलब 3 भी मुझे लिखना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 10, 10 × 4 40, 40 × 3 मतलब 120, 120 क्या सेकंड्स? 120 सेकंड्स बोल रहा है मतलब कम से कम कितने समय बाद फिर एक साथ बचेगा? या तो लिख दूं 120 सेकंड्स, है ना, या फिर मैं लिख देता हूं क्या 2 मिनट्स, 2 मिनट्स। या मैं लिख सकता हूं क्या? या मैं लिख सकता हूं 1/30 आवर लिख सकता हूं ना, जिसमें ऑप्शन हो आपको लगा के आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 25वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 3 विभिन्न चौराहे में, ये पेन क्यों नहीं आ रहा है? पेन आ गया। 3 विभिन्न चौराहे में यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 180 सेकंड के बाद बदलती रहती है। अच्छा, सपोज आप एक चौराहे में, एक तिराहे में खड़े हैं, ठीक है। तिराहे में आप देख रहे हैं कि सामने की बत्ती जो है 48 सेकंड में चेंज हो रही है। लेफ्ट साइड देखा तो पता चला कि 72 सेकंड में चेंज हो रही है, और इधर देखा तो देखा 108 सेकंड बाद बदल रही है। अब बोल रहा है यदि वो 8:20 में एक साथ बदले तो वो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगा? तो ये किसका केस है? ये एलसीएम का केस है। ध्यान से देखिएगा। तो 48, 72 और 108 का एलसीएम लेता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? इसको मैं लिख सकता हूं इसको देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं 12 × 4, है ना, और इसको मैं लिख सकता हूं कितना 12 × 5 12 60 और 6, और इसको लिख सकता हूं क्या 12 × 9, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ 12 × 9। अच्छा, ये जो है 12 तो फिट हो गया और इसका 3 फिट हो गया, मतलब 2 और कर दूंगा, है ना। अच्छा, तो और इसमें क्या हो जाएगा 12 का 12 फिट हो गया। 4 जो है 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2, 1 2 तो फिट हो गया, मतलब 1 2 और चाहिए, तो इधर पे 1 2 मतलब 108 × 4। इसका मतलब कितना हो गया? इसका मतलब हो गया
32 है ना, तो इसका मतलब कितना हो गया 432, 432 क्या सेकेंड्स, क्या सेकेंड्स, SECOND सेकेंड्स। अच्छा, अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड्स। अच्छा, 7 मिनट 12 सेकेंड बाद बदलेंगी। अभी कितने बज रहे थे, 8:20 सेकेंड्स। अच्छा, तो पुनः कितने पे बढ़ेंगे, 7:12 बाद, तो कितना हो गया 12 सेकेंड 27 सेकेंड 8, मतलब 8:27 और 12 सेकेंड में वो पुनः एक साथ बदलेगी। समझ में आ गया। आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेम एनर्जी के साथ जिस एनर्जी के साथ वीडियो को स्टार्ट किया था। वीडियो ये जो क्वेश्चन करने से पहले चीज याद रखिएगा, अगर आपको PDF चाहिए फिर से बता देता हूं, एग्जाम गुरु सुधीर पे जाइएगा, टेलीग्राम में हमारा चैनल है, आप देख पा रहे हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको PDF अवश्य मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, है ना। इसी के साथ LCM HCF का SPD के हिसाब से जो है आपका कोर्स हो जाएगा। लेकिन LCM और HCF दोस्तों अगर आप मेरे से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा है LCM HCF, ये तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें पता चली हैं, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। किसी कमरे में लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर और 7.5 मीटर है। कमरे में फर्श में समान आकार के वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं। अच्छा, अरे ये कहाँ गया, हाँ, तो कमरे के फर्श में समान आकार के वर्गाकार टाइल्स हैं लगाने हैं। तो टाइल्स के अधिकतम साइज, ये मेरे पास घर था, ठीक है, ये क्या था, मेरे पास घर था, ये था सपोज 10 मीटर है और ये है 7.5। बोल रहा है किसमें, कमरे में, क्या वर्गकार, यहीं पे आ गया क्वेश्चन। वर्गकार है मतलब ये जो है चारों जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होने चाहिए। इसका मतलब इसमें और इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, HCF पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा मुझे, HCF पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 और 7.5 में HCF क्या है, 2.5 तो डिफरेंस है, क्या ये जाता है 2.5, बिल्कुल जाता है। 10 डिवाइडेड बाई 2.5 4 बार जाता है, क्या ये जाता है, बिल्कुल 3 बार जाता है ना। 7.5 डिवाइडेड बाई 2.5 3 बार जाता है। इसका मतलब जो वो अधिकतम लंबाई होगी वो कितनी होगी, 2.5 मीटर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये था आपका SPD LCM HCF। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत सारे एडिशनल कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ और जो भी भाई बंधु हैं सबके साथ शेयर करिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई इशू है, तो अगर कोई आपको दिक्कत है, चाहे इस चीज़ से हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।